नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान को एक अलग नजरिए से देखते हैं। मतलब सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज के तौर पर नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच, उसके नैतिक और राजनीतिक विजन को समझने की कोशिश करते हैं। हम जानेंगे कि ये सिर्फ नियमों की एक किताब क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमारे देश को रास्ता दिखाता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। भाई, आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट से क्यों बंधे रहें जिसे 70 साल से भी पहले एक बिल्कुल अलग पीढ़ी ने बनाया था? क्या ये आज भी हमारे लिए मायने रखता है? और पता है, यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये हमें संविधान की परतों को एक-एक करके खोलने और उसकी असली आत्मा तक पहुंचने के लिए एक तरह से उकसाता है। तो चलिए पहली परत हटाते हैं और इस आम धारणा को चुनौती देते हैं कि संविधान का मतलब सिर्फ नियम और कानून है। अक्सर जब हम संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कानून, नियम, मुश्किल प्रक्रियाएं, है ना? ये सच है, पर ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असल में कोई भी कानून यूं ही नहीं बन जाता। जरा सोचिए, हमारे ज्यादातर कानूनों की जड़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज के नैतिक मूल्यों और आदर्शों में होती हैं। वो इस बात का आईना होते हैं कि हम एक समाज के तौर पर क्या सही मानते हैं और क्या गलत। जैसे ये एक बेहतरीन मिसाल है। जब हमारा संविधान कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो ये सिर्फ एक नियम नहीं है। ये हमारे उस गहरे नैतिक विश्वास से निकला है कि हर इंसान बराबर है, चाहे वो कहीं से भी आता हो, कुछ भी मानता हो। तो आप देख सकते हैं, कानून और नैतिकता ये दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कानून और नैतिकता आपस में जुड़े हैं, तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और संविधान को एक नैतिक विजन वाले डॉक्यूमेंट के रूप में देखते हैं। तो संविधान सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि वो एक विजन पेश करता है। ये एक रोडमैप की तरह है जो बताता है कि हम एक देश के तौर पर कैसा समाज बनाना चाहते हैं। इसमें एक बहुत मजबूत नैतिक दिशा होती है। तो सवाल यह है कि इस विजन को समझें कैसे। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। पहला, संविधान में इस्तेमाल हुए बड़े बड़े शब्द हैं ना, जैसे अधिकार या लोकतंत्र, उनके असली मतलब को समझना होगा। दूसरा, ये सोचना होगा कि हमारे संविधान बनाने वाले लोग कैसा भारत बनाना चाहते थे। और तीसरा, संविधान सभा की बहसों को पढ़ना होगा, जिससे ये पता चले कि उन्होंने कुछ खास मूल्यों को दूसरों से ज्यादा तवज्जो क्यों दी। और ये हमें संविधान के शायद सबसे शक्तिशाली पहलू की तरफ ले जाता है कि इसे सिर्फ मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव का हथियार बनाने के लिए रचा गया था। और ये बात जवाहरलाल नेहरू के इस कथन में कितनी खूबसूरती से कही गई है। उन्होंने संविधान को एक चलती फिरती, जीती जागती ताकत के रूप में देखा। एक ऐसी ताकत जो भारत को अपने अतीत की बेड़ियों से आज़ाद कर एक नए भविष्य की ओर ले जाने को तैयार थी। तो देखिए, संविधान के 2 मुख्य काम हैं। एक तरफ ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है ताकि वो तानाशाही ना बन जाए, लेकिन दूसरी तरफ, जो कि उतना ही जरूरी है, ये आम लोगों को, खासकर दबे कुचले वर्गों को समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक औजार देता है। मतलब ये कि हमारा संविधान असल में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है। इसका एक बड़ा मकसद सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच की जंजीरों को तोड़ना था और उन लोगों को ताकत देना था जिन्हें जानबूझकर शक्ति से दूर रखा गया था। तो अब हम इस पूरी चर्चा के केंद्र में पहुंच चुके हैं। चलिए अब साफ साफ उन मुख्य मूल्यों को देखते हैं जो हमारे संविधान के दर्शन की नींव हैं। ये वो 5 खंबे हैं जिन पर भारतीय संविधान का दर्शन टिका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की आज़ादी। सभी के लिए समानता, मतलब कानून की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं। एक लोकतांत्रिक शासन जहां सरकार जनता चुनती है। सामाजिक न्याय, ताकि समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी उनका हक मिले। और आखिर में देश की एकता को बनाए रखना। लेकिन इन सारे लक्ष्यों के साथ एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी हुई है। संविधान इस बात पर जोर देता है कि इन महान लक्ष्यों को पाने का तरीका भी महान होना चाहिए, यानी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक, कोई हिंसा या तानाशाही नहीं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा दर्शन है जिसे ये पक्का करने के लिए डिजाइन किया गया है कि हर एक आवाज को सुना जाए और देश के भविष्य को बनाने में हर किसी की भागीदारी हो। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बातें हो गईं। अब सवाल यह है कि यह सारा दर्शन आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है।
देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन चुनौतियों का सामना हमारे संविधान बनाने वाले कर रहे थे, जैसे गरीबी, असमानता, सामाजिक न्याय की लड़ाई, वो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं थी, इसलिए उनके आदर्श आज भी उतने ही ताज़ा और ज़रूरी लगते हैं। और यही वजह है कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक जिंदा दस्तावेज है। इसके जो मूल सिद्धांत हैं वो कोई मरे हुए अक्षर नहीं, बल्कि वो विचार हैं जिन पर आज भी हमारे समाज में लगातार बहस होती है और समय के साथ उनकी नई नई व्याख्याएं निकलती रहती हैं। और ये बहस हर जगह होती है, अदालतों से लेकर संसद तक, टीवी चैनलों से लेकर यूनिवर्सिटीज तक, और तो और चाय की दुकानों पर भी। हम सभी जाने अनजाने इस लगातार चलने वाली बातचीत का हिस्सा हैं कि हमारे संवैधानिक आदर्शों का आज के ज़माने में क्या मतलब है। और बस यहीं पर इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। आज की इन बहसों में ठीक से हिस्सा लेने के लिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांत क्या थे और वो आखिर आए कहाँ से थे। तो आज की बात मैं इस एक सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। अगर संविधान हमारे लोकतंत्र के खेल में एक रेफरी की तरह है जो नियम तय करता है, तो ये सवाल उठता है कि उन नियमों की व्याख्या करने का और उन पर आखिरी फैसला सुनाने का हक किसे है? क्या ये सिर्फ अदालतों का काम है या इसमें हम सभी की कोई भूमिका है? ज़रा सोचिएगा इस पर।